आपके धर्म के ऊपर ही आक्रमण हो रहा है। आपके धर्म के लोगों को ही मारा जा रहा है चुन चुन के। मैं यहाँ की बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो अलग तरीके से सोचते हैं कि धर्म देख के हमला हो रहा है। अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदू सड़क पर उतर चुका है। हमको कोई खरीदारी नहीं करनी है, कुछ नहीं। हम संपूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करते हैं और करेंगे। पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को पहलगांव में 28 हिंदुओं को आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये एक बहुत क्रूरता भरा अपराध था। धर्म पूछ कर गोली मारी गई है। पूरे हिंदुस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है और मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान आपका धर्म रहेगा तभी धर्म सुरक्षित रहेगा। इस बात को मत भूलिए। आपके धर्म के ऊपर ही आक्रमण हो रहा है। आपके धर्म के लोगों को ही मारा जा रहा है चुन चुन के। शेर की बलि नहीं दी जाती, घोड़े की भी बलि नहीं देते, बलि केवल बकरे की दी जाती है। तो क्या हम बकरे बनने के लिए आए हैं यहाँ? हम शेर के पुत्र हैं। शेर के समान दहाड़ कर बोलेंगे कि हिंदुस्तान हमारा है और ये आतंकवाद को हम फलने फूलने नहीं देंगे। कच्छ का बनासकांठा, राजस्थान और गुजरात यहाँ भी सीमाएं लगती है, लेकिन यहाँ से घुसपैठ नहीं होती क्योंकि वहाँ लोकल सपोर्ट नहीं मिलता। मैं यहाँ की बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो अलग तरीके से सोचते हैं। एक तरफ जब देश आतंकवाद के विरुद्ध आक्रोशित है, मैं आपको बता दूं कि आने वाले शुक्रवार को यानी जुम्मे को एक रैली निकालकर भारत के बने हुए कानून का विरोध करेंगे। वो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो गलत तरीके से भारत के कानून को नहीं मानते। ये सीए के समय भी इन्होंने ऐसे ही रहता फैलाया था, ऐसा ही विद्वेष फैलाया था। भारत के बने हुए संसद के कानून को जो लोग नहीं मानते, यही लोग ऐसे अलगाववादी मानसिकता को प्रश्रय देते हैं। बहुत जरूरत इस बात की है कि आप भाई और चारे में दोनों में अंतर समझे कि कौन किसको चारा बना रहा है, कौन किसको भाई समझ रहा है। बहुत आवश्यकता इस बात की कि हम एकजुट रहे, दुनिया के हिंदू एक रहे, हिंदू पूरे भाई भाई रहे। जातिवाद की भावना से ऊपर उठकर हम देश, समाज और धर्म के लिए सोचे। देश का विभाजन ही एक ही शर्त पर हुआ था कि मजहब वाले उधर चल जाएंगे और धर्म वाले इधर आ जाएंगे। तो ऐसे में ये जो अलगाववादी मानसिकता है वो धीरे धीरे वक्त के माध्यम से जिस तरह से देश में कब्जा करती रही, इसी भिलाई की धरती की अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया को छोड़कर, तो यहीं पे बहुत ज्यादा कब्जे हो रहे हैं। ये मानसिकता हमको समझनी होगी, इसका विरोध करना होगा। जब हम इसका विरोध करते हैं तो हमारी गर्दन काटने के लिए थाना तक ये लोग घेराव कर लेते हैं। इस तरह की मानसिकता के लोग आने वाली जुम्मे को फरीदनगर की लाल मैदान से ये लोग रैली निकालने वाले हैं। ऐसे लोगों को हमें समझना होगा। भले संख्या में 2-4-3% रहते होंगे, हम इन्हें इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन अब जरूरत इस बात की कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। बोले भारत माता की भिलाई सिविक सेंटर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आरएसएस संगठन के द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन किया जा रहा है और लोग जो हैं काफी आक्रोश में हैं, काफी जोश में हैं। 28 हिंदुओं को जिस प्रकार से गोली मारी गई है, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लोगों की जातियां पूछ कर गोली मारी गई थी, उसी का विरोध हिंदू संगठन कर रहा है, सड़क पर उतरकर विरोध कर रहा है और कड़ा जवाब देने की बात किया जा रहा है। आइए जानते हैं आरएसएस के संगठन से कि अपनी क्या राय रखते हैं। तो आतंकवादी मानसिकता है, इसका पूरे देश में विरोध होना चाहिए और हमारे देश में जो समभाव की भावना है उसको कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के लोगों की विचारधारा को नष्ट किया जाए और उसके लिए भारत सरकार जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगी। घटना को लेकर क्या सोचते हैं आप? ये घटना बहुत ही विध्वंसक है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। अब देश के हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो भारत में ही हिंदू धीरे धीरे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और पूरे विश्व में अगर सबसे असुरक्षित कोई देश है हिंदुओं के लिए तो भारत होते जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि मोदी सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और भारत का हिंदू अब तो जागेगा। नहीं जागेगा तो आने वाली पीढ़ी भारत से भी उनको भागने का कोई जगह नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे रिफ्यूजी बन के भारत का हिंदू रहेगा।
आने वाले 10 वर्षों के अंदर, अगर आज हिंदू नहीं जागा। वह बहुत ही निंदनीय और विभत्स घटना है। निहत्थे सैलानियों के ऊपर हमला करने वाले ये कायर आतंकवादी जो हैं, इन लोग की जितनी निंदा किया जाए कम है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वो लोगों ने धर्म पूछ के लोगों की हत्या की और निसंग हत्या की। औरतों के सामने उनके पतियों को मारा, बच्चों को मारा। और सबसे बड़ी बात, जो इस देश के प्रधानमंत्री जो कश्मीर के हालात अच्छे कर रहे थे, जिस कारण से इतने ज़्यादा सैलानी इस बार जा रहे थे, ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हो पाई और उन लोगों ने इस प्रकार का घटना किया। इससे कश्मीर के भी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इस देश के अंदर जो हिंदू है उसको अब ये सोचने की बारी है कि अब उसके ऊपर जो इस प्रकार का हमला हो रहा है, कि धर्म देख के हमला हो रहा है, अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू सड़क पर उतर चुका है और हिंदू इसके लिए जी प्राण लगा के अपना और अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान पे आ जाएगा और इसका बदला लेकर रहेगा। हिंदुओं की जो एकता, उसको देखकर पाकिस्तानियों की हालत खराब हो चुकी थी और उसी को देखते हुए पाकिस्तानियों ने कायरतापूर्वक जो सैलानी वहाँ घूमने गए थे, बिना मतलब निर्दोष लोगों का धर्म पूछकर, हिंदू होना उन लोग को इतना मतलब परेशान हो गए उन लोग कि हिंदू पूछ कर उनको गोलियां मारी गई। और जो वहाँ के पर्यटक बता रहे थे कि मर्द जो थे, पुरुष, उनका पैंट तक उतारा गया था कि वो हिंदू है कि नहीं देखने के लिए। इतनी घटिया सोच, ये एक इस्लामिक सोच है और सभी हिंदुओं को अब एक होकर जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार नहीं, यहाँ की आम नागरिक को भी अब एक होना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादी जात पात नहीं देखता, वो देखता है वो हिंदू है कि नहीं। कश्मीर घाटी में जो घटना हुआ है तो ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है, क्योंकि कश्मीर जो है अपने पैर पे खड़ा हो गया था और वहाँ पे बहुत अच्छा रोज़गार वगैरह सबका चलने लगा था और टूरिज़्म भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया था। लेकिन कुछ असामाजिक पाकिस्तान के तत्वों के द्वारा भेजे गए आतंकवादी, उन्होंने कश्मीर का माहौल ख़राब करने का कोशिश किया है और वो सोचे कि भारत देश को हम हिला के रख देंगे, डगमगा देंगे। लेकिन भारत एक अखंड भारत देश है और भारत देश को छोटा मोटा इस तरह का चोरों के समान आतंकवादी हमला करके ये सोचेंगे कि भारत को हम डिस्टर्ब कर देंगे और भारत को परेशान कर देंगे, तो नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तो खुद कटोरा लेके भीख मांग रहा है जगह जगह जा जाके, इनका तो खुद ही खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। ये युवा क्या सोच रहा है? युवा हमारा तो बस एक ही कहना है, वो लोगों ने धर्म देख करके मारा है, हम भी नाम और धर्म देख के सामान खरीदेंगे। और हमारी तो ऐसी डिमांड है कि एक संस्था बनाई जाए, एक संस्था बनाई जाए जिसको हमको छोटे से छोटा काम, एक कारीगर से लेकर बड़ा सामान तक, हमको वो हिंदू व्यापारी ही बेचे, हम उसे का ऐसी एक संस्था बीच में एक सेतु का काम करे, जो कि ग्राहक और व्यापारी के बीच का सेतु का काम करे। हमको कोई खरीदारी नहीं करनी है, कुछ नहीं, हम संपूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करते हैं और करेंगे। हिंदुओं को एक होने की जरूरत हो गई बोल रहे थे। बिल्कुल, ये आज एकदम सत्य है। आज भी अगर इन परिस्थितियों में हिंदू एक नहीं हुआ, देखिए वो कहीं ना कहीं आपको आईना दिखा के चले गए पूरे भारतवासियों को कि उन्होंने हिंदू नाम सुनकर हिंदुओं की जांच करके मारा है। आज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, असम में हो रहा है, एक दिन ऐसा नहीं कि ये जगह सेफ है। जो नारा आज दिया जा रहा है कि सभी सनातनियों को एक होना चाहिए, एक है तो सेफ है, तो बिल्कुल ये नारा एकदम सार्थक है और आज भी समय है लोगों को एक साथ एकजुट हो जाए। और ये जो घटना है इसमें सभी भारतीयों को एक होकर, कोई पक्ष विपक्ष ना कर भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत बड़ा कदम उठाएगी और ना सब लोगों को न्याय मिलेगा। ये जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, वैश्विक स्तर पर आक्रोश है, पूरे देश में आज आक्रोश है। और इस घटना के बाद से हिंदू समाज सहित पूरे विश्व में बहुत भारी आक्रोश है। हम सभी जो शहीद हुए हैं, जो उनके शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं और उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करते हैं और आतंकियों को चुनौती देते हैं कि चेत जाएं, नहीं तो जिस प्रकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस तरह से फिर से आपके मंसूबों को नाकामयाब करेंगे। और ये कायराना हरकत बंद करें और देश को एक बनाने वाली ताकतों के साथ आकर खड़े हों। अगर आज भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो आपको देश का जो नेतृत्व है वो आपको बख्शेगा नहीं। हो गया। तो ये थे हिंदू संगठन के लोग। काफ़ी आक्रोश है सबके अंदर, जिस प्रकार से क्रूरतापूर्वक आतंकियों ने हमला करके 28 हिंदुओं को मार दिया, इसकी हम भी कठोर निंदा करते हैं। आप भी अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। बिगुल न्यूज़ के लिए कैमरामैन लक्की के साथ मैं हूं गौरव तिवारी।